नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज केजरीवाल साहब को हाई कोर्ट से 2 झटके लगे। उनके पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, एक की तो हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है और दूसरे मनीष सिसोदिया हैं, उनकी जमानत अर्जी थी सीबीआई के मसले में। जो सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, तो हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा है, क्यों ना इनकी अर्जी स्वीकार कर ली जाए। यानी कि दोनों को ही आज जमानत नहीं मिली। कारण यह है दोस्तों, मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है केजरीवाल साहब से, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं है। ये हर भारतवंशी का कर्तव्य है कि भ्रष्टाचार का जो जहरीला सर्प है, अजगर है, उसने देश को जकड़ के रखा हुआ है। और केजरीवाल साहब तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आए थे, उस आंदोलन से निकलकर आए थे। जनता में एक विश्वास जगा था अन्ना हजारे के प्रति। उस आंदोलन में पूरा देश उस आंदोलन से जुड़ गया था, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ये जो राजनीति में एंट्री होती है केजरीवाल साहब की, वहां से इनका पतन होना शुरू होता है। इनका ख्वाब तो था प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक जाना, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, ये भी इनका अवसर आखिरी बार होगा। क्योंकि केजरीवाल साहब एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और ये भी एक बार शहीद होने का नाटक कर रहे थे कि इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और ये बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा अफसर था इनकम टैक्स विभाग में, मैंने उससे इस्तीफा दे के इस आंदोलन से जुड़ा था अन्ना हजारे के, और उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। तो दोस्तों, ये सब तो आपको मालूम ही है कि केजरीवाल का सफर जब राजनीति से शुरू होता है, उसके भी कुछ मुख्य बिंदु हैं। किरण बेदी नाम से आप वाकिफ होंगे। प्रशांत भूषण, उनके पिताजी थे शांति भूषण, वो भी वरिष्ठ अधिवक्ता थे सुप्रीम कोर्ट के, कि तूती बोलती थी सुप्रीम कोर्ट में। और कुमार विश्वास, क्या कारण था कि आम आदमी पार्टी के गठन के समय ये चारों लोग आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, लेकिन एक ही झटके में ये चारों व्यक्ति बाहर हो जाते हैं। शांति भूषण साहब ने आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के फंड में दिया था जिस दिन इस पार्टी का गठन हुआ था। और ये स्वाभाविक है, कुमार विश्वास ने भी दिया था, किरण बेदी जी ने भी दिया था। प्रशांत भूषण चूंकि शांति भूषण के पुत्र हैं, उन्होंने नहीं दिया था, वो एक ही परिवार है, तो 1 करोड़ रुपया शांति भूषण जी ने दिया था। तो क्या कारण है कि चारों व्यक्ति पार्टी से अलग हो जाते हैं? और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष, वो भी आम आदमी पार्टी से काफी टाइम तक जुड़े रहे, लेकिन वो भी अलग हो गए। लेकिन मैं इन 4 व्यक्तियों की जो बात कर रहा हूं, ये निस्वार्थ भाव से जुड़े थे आम आदमी पार्टी से, और इन्होंने कदम कदम पर केजरीवाल का साथ दिया। लेकिन जब
दिल्ली में पहली बार 49 दिन की सरकार बनी तो ये चारों व्यक्ति खिलाफ थे सरकार बनाने के, क्योंकि केजरीवाल साहब ने ये जनता से वादा किया था कि ना तो मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा और ना दूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, और मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और लोकपाल होना चाहिए हर राज्य में या केंद्र में। इस तरह की उनकी बुनियादी बातें हुआ करती थी। ना तो आज तक दिल्ली में लोकपाल नियुक्त हुआ, सरकारी गाड़ी भी जारी है और सरकारी गाड़ी के साथ पूरा अमला भी चलता है, सरकारी बंगला भी लिया हुआ है। चलो, जब सरकार बनती है तो इंसान को कुछ मजबूरी भी होती है कि इस तरह का रहना पड़ता है। लेकिन जब ये चार व्यक्ति अलग हुए तो मुझे उसी वक्त लगा था कि शायद कुछ द्वंद्व चल रहा है आम आदमी पार्टी में। तो द्वंद्व ये था दोस्तों कि जब व्यक्ति अपने विचारों से ही पलट जाए तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तो ये चारों लोग अलग हो गए, तो धीरे धीरे बहुत से लोग अलग हो गए। तो मुद्दा ये नहीं है, केजरीवाल साहब उसी वक्त से भटक गए थे अपनी राजनीति से। उनकी महत्वाकांक्षा जाग गई थी कि वो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, और 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने जाकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन शिकस्त खाई। तो ये मुद्दा नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक छोटा सा विषय मैंने आपके सामने रखा कि ये समझना जरूरी है कि ऐसे लोग जो समाज सेवा करना चाहते हैं वो राजनीति में भी आते हैं, लेकिन उन्हें समाज सेवा के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। और जिस मुद्दे पर केजरीवाल साहब सरकार में आए, दिल्ली सरकार में आए, तो उन्हें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए था और करने वालों का साथ भी नहीं देना चाहिए था। लेकिन महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, उसकी मैं चर्चा अभी विश्लेषण में कर ही दूंगा कि ये जो दो लोग हैं, इनके पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन्हें जमानत इसी वजह से नहीं मिली कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। सत्येंद्र जैन के बारे में केजरीवाल साहब कहते थे कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। किस तरह का भारत रत्न मिलना चाहिए? केजरीवाल साहब कम से कम अब इतनी शर्म कीजिए, एक दिन आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर, सत्येंद्र जैन के ऊपर और मनीष सिसोदिया के ऊपर, और थोड़ा सच्चाई तो बताइए। जब राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज हो जाती है, जज पाते हैं कि इन्होंने हवाला के जरिए घोटाला किया है और जो कंपनी चल रही है इनके ही रिश्तेदारों की वो कंपनी है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा हवाला के जरिए लगाया, और कोलकाता में वो रजिस्टर्ड है फर्म। और वो दोनों व्यक्ति जो इनके रिश्तेदार बताए जाते हैं वो भी जेल में बंद हैं, उनकी भी जमानत अर्जी निरस्त हो गई है। तो ये जो सत्येंद्र जैन साहब थे, इनके बारे में केजरीवाल साहब का ये कहना कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और मोदी ने इनके काम से बौखलाकर, क्योंकि सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, इनके काम से बौखलाकर सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया है। चलो, हमारी बात समझ में आ गई, मोदी साहब ने जेल में डाल दिया। तो ये तो जेल मंत्री भी थे ना सत्येंद्र जैन साहब। तो केजरीवाल साहब ये बताइए कि ये जो वीडियो इनके जारी हुए थे तिहाड़ जेल से, ये जो मसाज करवा रहे थे, फल फ्रूट खा रहे थे, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या एक आम कैदी को इतनी सहूलियतें मिलती हैं जेल में? आपने 9 माह तक सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया, इसका क्या कारण था केजरीवाल साहब? भले ही उनके ऊपर आरोप सिद्ध होता या ना होता, आपका नैतिक कर्तव्य था कि आप उनसे इस्तीफा लेते, लेकिन 9 महीने बाद आपने उनसे मनीष सिसोदिया के साथ इस्तीफा लिया।
और जब आज उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने पाया है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और वो पैसा हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन करके फला फला कंपनी में लगाया है जो कि इनके रिश्तेदारों की है, और ये संचालन खुद कर रहे थे और इनका परिवार कर रहा था, ये हाई कोर्ट ने पाया है, तो इसके आधार पर इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी हाई कोर्ट ने। तो केजरीवाल साहब दो कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज हो जाती है और हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी अगर इनको जमानत दे दी गई तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनको नष्ट करेंगे, जैसा सत्येंद्र जैन भी पहले कर चुके हैं। ये टिप्पणी आज हाई कोर्ट ने करी है। अब एक ही विकल्प बचा है केजरीवाल साहब, सुप्रीम कोर्ट का। कल तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने 14 दलों को वहां से भगा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट आखिरी विकल्प है, वहां भी आप चले जाइए। और ये भी हमें मालूम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से बाई चांस जमानत मिल गई सत्येंद्र जैन को, तो आप मोदी के ऊपर और इन संस्थाओं के ऊपर जो जांच कर रही है हमला बोलोगे। लेकिन उस हमला बोलने से पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि ये आरोप झूठे हैं या सच हैं। हाई कोर्ट झूठ बोल रहा है क्या केजरीवाल साहब? लोअर कोर्ट झूठ बोल रही है क्या केजरीवाल साहब? मनीष सिसोदिया, जिनकी सीबीआई के मसले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी, आज हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, तो हाई कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया के वकील ग्राउंड्स बताकर जमानत मांग रहे थे, तो जज साहब फाइल पहले ही पढ़कर आते हैं, जो केस लगे होते हैं कुछ समीक्षा कर कर आते हैं। तो जज साहब ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, पहले हम सीबीआई को नोटिस जारी करेंगे और सीबीआई जब पक्ष रखेगी जब इस पर हम चर्चा करेंगे। एक पक्षीय हम कोई निर्णय नहीं लेंगे क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है और प्रथम दृष्टया आरोप साबित हो रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया के बारे में भी आज हाई कोर्ट ने कह दिया है। तो 15 दिन के बाद इनकी भी जमानत अर्जी पर दोबारा सुनवाई होगी। तो केजरीवाल साहब ये बताइए, दो भ्रष्ट मंत्रियों पर आप क्या कह रहे थे? एक ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए और एक ने शिक्षा का प्रचार विस्तार किया, मॉडल दिया दिल्ली को, पूरे विश्व में दिया, पूरे देश में दिया। वो तो कल जब रिजल्ट आया सबको मालूम पड़ गया केजरीवाल साहब कि 9वीं और 11वीं का रिजल्ट कैसा है, कितने % बच्चे फेल हुए हैं। 2 नंबर आए हैं बच्चों के, किसी के 2.5, किसी के 3, किसी के 6, 90% बच्चे फेल हैं 9वीं और 11वीं के। टोटल मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हैं आपके सरकारी स्कूलों के। क्या जवाब दीजिएगा केजरीवाल इस पर? यह शिक्षा मॉडल है आपका, यह भ्रष्टाचार मॉडल है आपका। गुस्सा आता है दर्शकों, कभी कभी गुस्सा आता है। हमारे टैक्स का पैसा है, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। अगर कुछ भ्रष्ट लोग इसको खाएंगे तो गुस्सा आता है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को बुरा लगे, इनके वर्कर्स को बुरा लगे, इनके चाहने वालों को बुरा लगे, लेकिन सच को ज्यादा देर तक आप छुपा कर नहीं रख सकते। वो गुब्बारे की तरह होता है, जब गैस निकल जाती है तो पता चलता है कि गुब्बारे में गैस भरी होती है और गुब्बारा फुस हो जाता है। वही आज हालत केजरीवाल साहब की है। क्या जवाब देंगे केजरीवाल साहब, जिसको आप भारत रत्न दिलवा रहे थे, जिसको कह रहे थे मनीष सिसोदिया को कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि इनको देश का शिक्षा मंत्री बना दे। ऐसे स्कूल चलते हैं सरकारी। और जो शराब नीति आपने बनाई है, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जब बहस हो रही थी लोअर कोर्ट में,
तो इनके वकील कह रहे थे सिसोदिया साहब के कि सरकार को नई नीति से फायदा हुआ है, और खुद ये कह रहे थे सिसोदिया साहब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 1800 करोड़ रुपए का इससे सरकार को नुकसान हुआ है। सिसोदिया साहब जब झूठ बोल रहे थे या कल वकील इनके झूठ बोल रहे थे, ये जवाब दीजिए केजरीवाल साहब। आप कार्य कुछ भी करिए, और ये तो ईडी ने कह दिया है जो हवाला का पैसा हवाला के जरिए लिया गया, ये सारा पैसा गोवा के चुनाव में लगा है। कल ईडी ने बताया है राउज एवेन्यू कोर्ट को कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी शराब घोटाले में, उसके जो शुरुआती पैसे और प्रूफ दिए हैं कोर्ट में ईडी ने, वो पैसा गोवा में लगा है। उस पर क्या कहिएगा केजरीवाल साहब? मैं कोई भी वाक्य अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये सारे सबूत कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। कितने फोन बदले गए ये मैं पहले बता चुका हूं। 1 करोड़ रुपए से ऊपर के फोन बदले गए इस शराब घोटाले में। लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी केजरीवाल साहब, जो शातिरपने से आप लोगों ने काम किया कि सीबीआई या ईडी ये तथ्य निकाल लेगी, ये सबूत निकाल लेगी, उससे आपकी घबराहट अब दिखाई देने लगी है। कृपया अब भी अपने आप को सुधार लीजिए और झूठ बोलना बंद कीजिए। ज्यादा झूठ बोलकर केजरीवाल साहब आप ईमानदार लोगों को भी राजनीति से दूर कर रहे हैं, क्योंकि जनता का भरोसा था आपके ऊपर, अन्ना हजारे के ऊपर। वो सब भरोसा टूटता जा रहा है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार किया, जो विश्वास टूटा है लोगों का, वो विश्वास अनमोल होता है केजरीवाल साहब। उस विश्वास पर आप कभी जवाब दे पाएं तो उचित होगा। तो केजरीवाल साहब, जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, उसे जनता कुछ भी समझे, आपके फॉलोवर कुछ भी समझें, लेकिन वो एक भ्रष्ट तंत्र है। इसीलिए 2-2 कोर्ट से 2-2 मंत्रियों की जमानत रिजेक्ट होती है, और बहुत जल्दी बहुत कुछ खुलासे आपकी सरकार के घोटालों के और होने वाले हैं। जांच चल ही रही है, देखना कितने जल्दी ये घोटाले और सामने आते हैं। तो दर्शकों, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।